और हम लोग ना सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा कोन है। बुक में ना कोन को यहाँ पे आप जहां भी क्वेश्चन करोगे वहां पे आपको लिखा होगा राइट सर्कुलर कोन लिखा होगा। अब राइट सर्कुलर कोन आपको क्यों बोलता है कि जो टॉप वर्टेक्स है बेस से अपने यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, लाइन को हम लोग ज्वाइन करते हैं, इसलिए हम राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। जो जोकर की कैप होगी ना वो साइड से हमारा क्या बेटा ये कोन है आपका। तो ये हमारे पास जो वर्टिकल हाइट होती है वो h हो जाएगा, ये हमारे पास रेडियस हो जाएगा r, और इसी के सामने अगर ये देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेनस है तो कोन के अंदर उसको हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं एल से, और इसका नाम होता है हमारा स्लांट हाइट। जो हमारी वर्टिकल हाइट होती है उसको हम छोटे h के कैपिटल H से डिनोट कर लेंगे, बट जो हमारा 90 डिग्री ऑपोजिट हमारा हाइपोटेनस रहता है वो कोन में उसको हम डिनोट करते हैं एल से। एल का मतलब क्या होता है हमारा स्लांट हाइट हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में तो क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ऐसे ही इसको ऊपर की तरफ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं एल की अगर वैल्यू निकालूंगा तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये क्लियर है चीज। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा, इसके अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, जहां से एल की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दो तरीके का आपके पास एरियाज होता है। एक होता है बेटा कर्व सर्फेस एरिया। कर्व सर्फेस एरिया हमारा कौन सा होता है कि जब आपका कोन है ये, तो कोन का जो कर्व वाला पार्ट है सारा का सारा, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सर्फेस एरिया। जो जोकर की कैप ऊपर से प्रिंट होती है हमारी ब्लू ग्रीन कलर की जो होती है, तो वो जो एरिया होता है वो हमारा कर्व पार्ट का आ रहा होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं कर्व सर्फेस एरिया। शॉर्ट फॉर्म में सीएसए भी लिखते हैं, जो कि हमारा इक्वल होता है बेटा पाई आर एल के इक्वल। कितनी बुक्स में आपका जो कर्व सर्फेस एरिया की जगह उसको एल एस ए लिखा होगा। एल का मतलब क्या हो जाएगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल बोलेंगे कर्व बोले दोनों एक ही चीज है, दैट इज पाई आर एल। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों का निकलेगा इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा बेटा टीएसए। टीएसए का मतलब क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, टोटल में तो हमारे सारा सारा कर्व पार्ट आ जाएगा, प्लस ये जो नीचे का बेस है ये भी हमारे पास आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा पाई आर एल। बेस एरिया, बेस हमारा सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना आ जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, और कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना था बेटा यहाँ पे पाई आर एल के इक्वल था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज आके 11.3 में पढ़ेंगे। वहां पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो होता है बेटा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। वॉल्यूम कितना होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आया कहाँ से। जो हमारे पास एक सिलेंडर होता है, सपोज सिलेंडर को मैं पूरा का पूरा आपका सॉइल से या सैंड से पूरा का पूरा फिल कर देंगे। अब फिर जब इसको मैं टिल्ट करूंगा और ऐसे टिल्ट करके जब इसको गिराना स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो जब बॉटम में गिर जाएगा तो क्या फॉर्म करता है कोन को फॉर्म करता है। तो इस पूरे सिलेंडर की जो वॉल्यूम है उससे हम लोग यहाँ पे से 3 कोन्स को फॉर्म कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग वहां पे जो उसकी वॉल्यूम होती है हमारी कितनी होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल हो जाती है। जो हाइट दोनों केसेस में क्या रहती है हमारी इन दोनों की सेम रहेगी, उसकी जगह वॉल्यूम जो होती है हमारी कितनी होती है 1/3 के इक्वल आ जाता है। क्लियर है ये चीज। तो वहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक बेटा किसी का डाउट है तो पूछ लो। सी एस एक कर्व पार्ट होता है, दैट इज पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड का एरिया, उसको कर्व बोलो लेटरल बोलो एक ही बात है। टोटल बोलेंगे तो उसमें बेस एरिया भी हमारे पास क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद अगर सपोज करते हैं कि आपके पास एक कोन गिवन है राइट सर्कुलर कोन, जहां पे रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट आपको गिवन है बेटा 10 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड दी कर्व सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया। तो अगर टोटल सरफेस एरिया की हम लोग बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल हो जाएगा। दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आएगा बेटा पाई आर, क्या रह जाएगा यहाँ से हमारे पास आर प्लस एल रह जाएगा। मेरे पास पाई की वैल्यू, पाई कितना हो जाएगा हमारा 22/7, रेडियस कितना हमारे पास 7, दिस इज 7 प्लस
अब रह गया एल, एल क्या है, स्लांट हाइट है। अब स्लांट हाइट को निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइट हमारे पास 10 गिवन है और रेडियस आपके पास 7 गिवन है, तो एल स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस 49, एल स्क्वायर इक्वल टू 149। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये 149 के इक्वल आ जाएगी। अब 149 का स्क्वायर रूट है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने स्क्वायर रूट पढ़ा था निकालना। 149 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, पीछे वाले नंबर से आप पेयर ले लोगे, क्या रह गया आपका स्टार्टिंग में, सिर्फ यहाँ पे 1 रह गया। 1 किसके स्क्वायर्स में लाया करता है, 1 1 जा 1, रिमाइंडर कितना आएगा 0, पूरा का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे नंबर क्या आएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और आगे डैश आ जाएगा। अब दिस 22 2 जा 44, रिमाइंडर इज 5, और यहाँ पे हमारे पास 22 प्लस 2 ये कितना आ जाएगा 24, और 24 के आगे एक डैश आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे हो गया 3 डिजिट नंबर, वहां पे रहेगा सिंगल डिजिट, जाता ही नहीं है, तो हम लोग डेसिमल लगाएंगे, उसकी वजह से क्या आएगा 2 0 आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट 242 2 जा 484, रिमाइंडर है 16, लेफ्ट साइड पे कितना होगा 242 प्लस 2 दैट इज 244, और फिर दोबारा डैश, ऊपर की तरफ डेसिमल लगा हुआ है, तो आपके 2 0 आ जाएंगे। बट लेफ्ट साइड पे 2400 समथिंग है, राइट साइड पे कितना है 1600 है, जाता ही नहीं है ना, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, ऊपर एक 0 लगाओ, यहाँ 2 और 0 आ जाएंगे, यहाँ पे एक 0 लगा के एक और डैश। अब आगे हम चेक कर लेंगे कौन सा नंबर जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स जा रहा होगा, तो हमारे पास जो एल है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई, 12.206, और 206 को भी अप्रोक्सीमेट कर दोगे आप तो हो जाएगा 12.21 के आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग यूज कर लेंगे एल की, दैट इज 12.21, 7 से 7 कैंसिल, दिस इज 22, 12.21 प्लस 7 19.21, मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर में गिवन था, एरिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, डायरेक्ट सर हमें वैल्यूज को पुट करना है, कहाँ पे हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट निकालने में, और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर लेंगे बेटा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास एक कोन गिवन है, कोन का रेडियस बेटा 6 है, हाइट आपके पास 8 गिवन है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल, एल दोबारा हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमारे पास एच आर और एल में रिलेशन क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच कितना है 8, आर कितना है 6, 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा, तो एल स्क्वायर की बेटा वैल्यू 100 आ गई, तो एल कितना आ जाएगा हमारे पास, सेंटीमीटर साथ में डाल देना, पाई 3.14, आर, आर कितना हमारे पास 6, रेडियस कितना हमारे पास 10, मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया आ जाएगा। अब ना क्वेश्चन में हमेशा रहता है कि सर जो पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है या 22/7 लेनी है, तो आप लोग हमेशा ये चीज को प्रेफर करना कि कभी भी रेडियस अगर मल्टीपल ऑफ 7 आ रहा है तो उस केस में पाई को बेटा हम लोग क्या लेते हैं 22.7, मतलब कि अगर रेडियस अगर आ रहा हो 35, 14, 28, 7 आ गया, 49 आ गया, 70 आ गया, 63 आ गया, ये इन सब के साथ डेसिमल आ गया 3.5, 1.4, 2.8, 0.7, 4.9, 7, 6.3, तो ऐसे हर केस में पाई को क्या लेना है 22/7 लेना है। और जब रेडियस 7 का मल्टीपल नहीं है, जैसे यहाँ पे हमारा रेडियस कितना था 6 था, तो उस केस में हम लोगों ने क्या करेंगे, उसको 3.14 लेट कर लेना, इससे होगा कि जो कैलकुलेशन है हमारी क्या हो जाएगी इजी हो जाएगी। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 6, स्लांट हाइट हमारे पास 10 है, रेडियस है 6,
3.14 into 6 into 16, 3.14 into 6 is 18.84 into 16, मल्टीप्लाई करिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है भाई, डाउट इसमें किसी का? एनसीईआरटी ओपन करो। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 139 नए वाले एडिशन में बेटा, पुराने में चेक कर लेना बेटा, किसी का पुराना एडिशन है तो पुराने में 211 में। ओके, एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, स्लांट हाइट इज 10 एंड बेस रेडियस इज 7। आपको हर क्वेश्चन में बेटा फिगर बनानी ही बनानी है। बेस रेडियस 7 है एंड जो हमारे पास स्लांट हाइट है वो आपका 10 गिवन है। कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बच्चे? पाई आर एल 22/7 into 7 into 10, that is equal to 220 centimeter square. Example number 2, height of a cone given है, base radius given है हमारे पास 12, height of a cone is 16, radius is 12, find the curved surface area. कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें L निकालना पड़ेगा। L कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 16 स्क्वायर कितना होता है बेटा? 256, 12 स्क्वायर इज 144, ऐड करेंगे 400 तो L कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब कर्व्ड और टोटल दोनों निकाल लो। कर्व्ड इज पाई आर एल, टोटल इज पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, कुछ एक्स्ट्रा काम हमने करना नहीं इसके अंदर, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट। एग्जांपल नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट, स्कूल में आता ही आता है और स्कूल वाले देख के एग्जैक्ट कॉपी करके दे देते हैं क्वेश्चन। आपको लिखा हुआ है कॉन कॉब, कॉन कॉब का मतलब हमारी छल्ली, शेप समवॉट लाइक अ कोन हैज अ रेडियस ऑफ इज ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर। छल्ली हमारी कुछ ऐसे कोन शेप में है, तो बॉटम साइड पे जहां सबसे ज्यादा ब्रॉड है वहां पे रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स वुड यू फाइंड ऑन द एंटायर कॉब। मतलब छल्ली के सरफेस पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 ग्रेन, मतलब 4 दाने हैं उसमें, तो पूरी छल्ली में कितने दाने हम लोगों को ये निकालना है। तो दाने हमारे कहाँ पे होते हैं? सारे के सारे ग्रेन्स। छल्ली में ग्रेन्स कहाँ होंगे? कर्व सरफेस एरिया पे होंगे ना, तो क्या निकालना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए होता है हमें? एल, स्लांट हाइट। तो एल बेटा किसके हो जाएगा? एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट हमारे पास 20 है तो 20 स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर, 20 स्क्वायर इज 400, 4.41 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 404.41। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो। 404.41 डेसिमल के बाद पेयर, डेसिमल से पहले पेयर, रह गया हमारे पास 4, 2 2 जा 4, पेयर उतारिए नीचे, 2 + 2 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 4 और आगे आ जाएगा डैश, जाता ही नहीं है और साथ में डेसिमल भी है, तो पहले 0 सा जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, नीचे की तरफ यहाँ पे 0 आ जाएगा, पूरा पेयर नीचे उतरेगा, 441, 1 जा 401, रिमाइंडर आ जाएगा 40 और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 402 और आगे डैश, डेसिमल लगा हुआ है 2 0 जाएंगे, फिर हमारा किससे जाएगा? ये 0 आ जाएगा, दैट इज 20.10 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी। और जहां पे भी आप डेसिमल में वैल्यू निकालेंगे और साथ में उसके अप्रोक्स लिख देना।
कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चे पाई आर एल। क्वेश्चन में 3.14 गिवन है कि 222/7, 22/7 कुछ भी नहीं गिवन। फिर रेडियस हमने देखा, रेडियस कितना है 2.1 है, 22/7 2.1 20.10। डेसिमल बढ़ाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 7 1 जा 3 जा, डेसिमल बढ़ाएंगे इसका 0 से 0 कैंसिल, 66 इंटू 201 अपॉन 100। इसको सॉल्व करो तो अप्रोक्सीमेटली 530.9 आ जाएगा। बट कभी भी जो ग्रेन है वो पॉइंट में डेसिमल में नहीं होगा, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू पे, तो हमारे पास आ जाएगा 531 आ जाएगा। क्लियर है ये गधो? कैसे हाँ में हाँ मिला देते हो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके आएगा ही नहीं है 530। हाँ कोई बात नहीं बेटा, अप्रोक्सीमेट है, मल्टीप्लाई करो इसको पहले, 6 1 जा 6 0 12, तो ये हमारे पास आ रहा है 132.66 आ रहा है। ये हमारा सरफेस एरिया आ रहा है, कर्व सरफेस एरिया। हम लोगों को जो निकालना है वो निकालना है नंबर ऑफ ग्रेन्स निकालने हैं। सो नंबर ऑफ ग्रेन्स इन जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो हमारे पास कितने हैं 4 है। तो हमें किसमें निकालना है नंबर ऑफ ग्रेन्स, जो ऊपर एरिया है 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 इंटू 132.66 मल्टीप्लाई करो, कोई कितना आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करके 530 एग्जाम्पल से देख के नहीं, सॉल्व करके बताना है, बुक से देख के। कितना है, किसी ने सॉल्व करा? 6 4 दा 4 2 6 4 दा 2 0 and 1 13 and this is 1 530.64। जिसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो कितना आ जाएगा 531 ग्रेन आ जाएंगे। क्लियर है ये? तो हम लोगों ने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकाला, कर्व सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने नंबर ऑफ ग्रेन से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 ग्रेन है, तो पूरे में मैंने कितना हो जाएंगे, जो सरफेस एरिया आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है जी? तो नकल ना भाई कम मारा करो भाई, नकल के सारे कब तक जियोगे। अगले वाला एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 11.1 पेज नंबर 140। Diameter of the base of a cone is 10.5. डायमीटर 10.5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, डायमीटर अपॉन 2 10.5 अपॉन 2, बच्चे क्या करेंगे इसको 5.25 लिख देंगे। उससे बेटर फ्रैक्शन में लिख लो, बिकॉज फ्रैक्शन में लिखने से ना कैलकुलेशन एरर कम हो जाएगा। डेसिमल में लिखोगे तो कैलकुलेशन एरर रहेगा ही रहेगा, इससे बेटर क्या करेंगे फ्रैक्शन में लिख लेंगे इसको। आगे बोल रहा है स्लांट हाइट इज 12 है नहीं 10 है, स्लांट हाइट इज 10। पहले पार्ट में निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का बेटा फॉर्मूला कितना होता था हमारा पाई आर एल। पाई कितना गिवन है क्वेश्चन में 22/7, रेडियस कितना हमारे पास 22 1/4, एल की वैल्यू है 10, 7 1 जा 7 3 जा 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, लेफ्ट पे आएगा 11, दिस बिकम्स 11 इंटू 3 इंटू 5, 33 इंटू 5 कितना आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 165 लग नहीं रहा, 160 अरे 5 ही नहीं बन रहा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ये? सेकंड वाला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ द स्लांट हाइट एंड डायमीटर इज गिवन। स्लांट हाइट का मतलब हमारे पास हो जाएगा L 21 मीटर, डायमीटर 24 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। हम लोग निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा पाई आर
इंटू एल प्लस आर 22/7 क्वेश्चन में गिवन है 3.14 नहीं गिवन, जब तक नहीं गिवन तो मत यूज करो, वरना 3.14 भी ले सकते हो। यहाँ पे रेडियस हमारे पास 12, स्लांट हाइट हमारे पास 21 प्लस 12, 22 इंटू 12/7 मल्टीप्लाइड बाई 33। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3.14 तो 3.14 यूज करना, अगर क्वेश्चन में 3.14 नहीं लिखा तो 22/7 ही लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308। सर क्वेश्चन पढ़ लो, घड़ी में देख के टाइम देख के पढ़ाई नहीं होगी। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम क्वेश्चन कर पढ़ते ही नहीं हो और आखिरी में परेशान रहोगे सर ये क्या हो गया वो क्या हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया 308 है और स्लांट हाइट 14 है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा कितना होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, रेडियस कितना गिवन है पता ही नहीं, स्लांट हाइट गिवन है 14, so 308 डिवाइड बाय 22 इंटू 2, 308 डिवाइड बाय 44, तो जो रेडियस है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला हुआ है। टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा पाई आर इंटू एल प्लस आर, 22/7, रेडियस इज 7, स्लांट हाइट इज 14, रेडियस इज 7, 22 इंटू 21 कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 462, ठीक है। तो आपका कर्व सरफेस एरिया गिवन था 308, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, पाई गिवन है एल गिवन है, सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे आर निकाल लेंगे और वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर्स हाई। पहले कौन बनाएंगे फिगर के लिए, हाइट आपके पास गिवन है 10 मीटर्स, रेडियस ऑफ बेस is 24, find the slant height, L is equal to square root of h square plus r square, h आपके पास 10 है, r is 24, सॉल्व कर लेंगे तो 676, जिससे जो हमारी स्लांट हाइट है वो 26 आ जाएगी। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवस टू मेक द टेंट, टेंट बनाने के लिए कपड़ा कहाँ का लगाएंगे, उसके कर्व पार्ट पे, टोटल सरफेस एरिया पे, कर्व पार्ट पे उसका क्लोथ लगाएंगे, तो सारा का सारा जो आउटर पार्ट है ये वाला, इस पे हम लोग टेंट का कपड़ा लगाएंगे, वही हम लोगों को निकालना है। तो पहले निकालना है कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल। अब यहाँ पे पाई 22/7, रेडियस आपके पास 24 है, हाइट इज 26 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट भी निकालनी है तो यहाँ पे पहले ही ना मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि इससे कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, हम एक ही बार सॉल्व कर लेंगे। अगले पार्ट में से आपको इसमें बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैनवस 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू ₹70। तो कर्व सरफेस एरिया जो आया हमारे को, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू ₹70 मल्टीप्लाइड बाय जो एरिया है 22/7, 24 into 26, 10, this gives 220, 24 into 26 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जहाँ पे आपके टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वेरी गुड, कैलकुलेटर जिंदाबाद, 137280।
शाबाश। इसी तरीके से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते रहे तो पढ़ाई बढ़िया चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा पहले कर रहे हैं। A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7. Base radius 7 and height is equal to 24. Find the area of sheet required to make 10 such caps. राज, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एरिया निकालना है, तो एरिया कहाँ पे यूज हुआ कैप बनाने के लिए? टोटल सरफेस एरिया की कर्व सरफेस एरिया कहाँ लगेगा? इसके कर्व सरफेस पे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया अगर निकालूंगा तो नीचे कैप बंद हो जाएगी, तो मैं पहन नहीं पाऊंगा उसको, तो वहां से खाली होना चाहिए। तो क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल। स्लैंटेड हमारे पास गिवन नहीं है, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डायरेक्ट पुट कर रहे हैं इसको, 576 प्लस 49, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, that is equal to 25 centimeters. Curved surface area 22/7 into 7 into 25, which is equal to 550 centimeter square. एरिया ऑफ कार्डबोर्ड मांग रहे, क्या मांग रहे? पेपर वो लगा हुआ है। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 caps is equal to 10 multiplied by 550 centimeter square, which is equal to 5500 centimeter square। 55 है भाई, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को हम आगे मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 10,000 से डिवाइड करेंगे, जो कि आ जाएगा 0.55 मीटर स्क्वायर इज द एरिया रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अभी आया है भी कैसे? 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो 1/100 कर देते ना। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसलिए 1/10,000 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है ये चीज? परफेक्ट है भाई।